सम्यक वशिता बुद्धि। राजन, तुम्हारी नैतिक बुद्धि वासुदेव कथा में है, कृष्ण कथा में है। आज मुझे यह सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए मैं तुम्हें विस्तार से कथा सुनाऊंगा। तुम राजा नहीं हो, राजर्षि नहीं हो, राजर्षि स्तर नहीं हो, तुम राजर्षि सत्सम हो। इतना सुंदर विश्लेषण सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया बंद हो। और आज आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है ना, दुष्टों का बोलबाला ज्यादा बढ़ जाता है। कब? कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, वाधे असुर अधर्म अभिमानी, वाधे असुर अधर्म अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। कितना सुंदर विश्लेषण कर रहे हैं। कृष्ण कब आते हैं, परमात्मा कब आता है? कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। महाराज, पाप जब ज्यादा बढ़ जाता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजति। गीता भी यही कहती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है, तब प्रभु विविध शरीरों में आकर इस धराधाम से पृथ्वी का भार उतारता है। आज राजन, पृथ्वी ने किसका रूप धारण किया? गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास चली गई और बोली, यदि इसी तरह पाप कर्म बढ़ता रहा तो मैं एक दिन कहां चली जाऊंगी? बोलो, रसातल में चली जाऊंगी। एक दिन मैं रसातल में चली जाऊंगी यदि पाप कर्म ऐसे ही बढ़ता रहा। तो देवताओं ने आज जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप कुछ करिए ना, आप समर्थ सामर्थ्यवान हैं, आप कुछ करिए, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा कि देवी, मैं अभी भगवान से बातें कर लेता हूँ, तुम धैर्य रखो। ब्रह्मा ने किससे कहा? पृथ्वी से, जिसने गाय का रूप धारण कर रखा है, कि तुम चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, मैं भगवान से। और क्या प्रार्थना? इसी प्रथम स्कंद 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक कहता है कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः और जनिष्यति तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। कि वसुदेव गृहे साक्षात् और भगवान पुरुषः परः और जनिष्यति तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी कौन होगी? देवकी। और देवकी के गर्भ से नारायण ही कृष्ण रूप में अवतरित होकर आएंगे और गोकुल में नंद की भार्या यशोदा और यशोदा जी के यहाँ परात्पर प्रभु की चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेगी। हे माता, अब आपके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी तो कोई कर्तव्य बनता है। बोले हम क्या करें? तो भगवान अवतार ले रहे हैं तो हम भी चले पहले। मथुरा की एक यशस्वी राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। क्या नाम है? उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन की कोई यानी कोई पुत्र नहीं, ठीक है, बड़ी भारी तपस्या की है।
तपस्या पहले बहुत करनी पड़ती थी, हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर फल मिलता था। अब तो क्या तुरंत भागवत सुनिए, अब 7वें दिन फल मिल जाता है 100%। फूल चढ़ाए तुरंत, एक नारियल चढ़ाए तुरंत फल, कलयुग में तुरंत है, तुरंत दान महाकल्याण। और पहले हजारों वर्ष तक तो कहते हैं, वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था और बड़ी भारी तपस्या की महाराज। उग्रसेन की पत्नी का हुई, गर्भवती हुई, एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन में चली गई विहार करने। तो महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक राक्षस ने देखा, और जिसका नाम है दुर्बिल नाम का राक्षस। क्या नाम है? दुर्बिल नामक राक्षस है वे। उस दुर्बिल राक्षस की छाया पड़ने से जिस बालक ने जन्म लिया उसे ही हम कंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वही है वो कंस महाराज। अब जन्म पत्री जब दिखाई, ये ब्राह्मणों ने कहा यह बालक सही नहीं है, ये बालक आपके वंश को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा भैया। इसलिए उग्रसेन जी इसे एक काम करो, लता पताओं में लपेट कर जमुना जी में प्रवाहित कर दो भैया। तो बस अब वहां जैसे ही उग्रसेन ने लता पताओं में लपेट कर जैसे प्रवाहित कर दिया ना, तो कहते हैं वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना में भजन कर रहे थे। क्या भजन कर रहे थे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो भजन कर रहे थे, तो तब तक देखते हैं तो सूरसेन ने जैसे उस बच्चे को देखा तो तुरंत गोद में लिया और आज लाकर अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वसुदेव हमारा पुत्र था, हमारा बेटा। आज विधाता ने एक पुत्र और दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन के यहाँ पल रहा है। किसके साथ? वसुदेव के साथ ही पल रहा है। किसके यहाँ? सूरसेन के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के बताते कंस के बाद 4 पुत्रों का वर्णन और आता है। 4 पुत्र और हुए। इधर एक दिन कंस के पास आकर किसने? एक ही है हमारे देवता जो सबके पास जाते हैं, और नारद जी। और नारद जी आए, नारद जी ने वाके कान में कह दियो, क्या सूचना कि तुम सूरसेन के नहीं, तुम उग्रसेन के बेटा हो। बस अब क्रोध में रात्रि में उठकर चला गया, कैलाश पर तपस्या करने गया और भगवान शिव की तपस्या की, महादेव को प्रसन्न किया। शिव जी ने वाको एक धनुष दिया और कहा ये शिव का धनुष है। कहा नारायण के अलावा इसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, जो इसे तोड़ेगा वो फिर तुझे नहीं छोड़ेगा। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी, धेनुकासुर, अरे बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में धर लियो भैया। और अब सेना को स्वचालित करने लगा। मथुरा पर आकर वाने चढ़ाई कर दी और यज्ञ को विध्वंस करने लगा। उग्रसेन ने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो कंस, तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया है, इन्हें प्रणाम करो, इनसे क्या मांगो? क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन को ही पकड़कर, अपने पिता को ही उल्टा पकड़कर और कहां डाल दिया? कारागार में, जेल में डाल दिया। और मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद, ब्राह्मण भोजन कराना बंद, पूजा पाठ बंद। पूजा करनी है तो किसकी करो? हमारी करो, कंस की। यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा, कंसाय स्वाहा। इस प्रकार से ऐसा मन में अभिमान आ गया। अब कंस के मन में इतना अभिमान, तो कंस के मन में एक और भाव जागा। भाव क्या जागा? कि देवकी का विवाह करवा दो। क्या करवा दो? देवकी का विवाह करवा दो। मेरी छोटी बहन है, मेरे चाचा की पुत्री है, और वसुदेव जी के साथ आज देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। बड़ी धूमधाम से विवाह उत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? विवाह उत्सव मनाया गया। तो कंस ने दहेज भी बहुत दिया है। कंस ने क्या दिया? दहेज, बहुत सारा दहेज दिया। वसुदेव और देवकी को जैसे ही विदा करने चले तो कहते हैं जैसे कंस जा रहा था ना, तो इसी प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि पथि पग्रहिणा कंसा आभास्या शरीरवा अस्यात्वष्टाष्टमो गर्भो हत्तायां बहसी बुधा। कि
कि पथि पग्रहिणाम कंसा, अरे कंस जिस देव की बहन को छोड़ने जा रहा है, इसी देव जी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा भैया। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि बेटा होगा या बेटी, क्या कहा? अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होता है, होगा, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा भैया। अब तो भैया कंस को क्रोध आ गया, देवकी के केसों को, भैया मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो काल पैदा ही कहां से होगा? क्या काल पैदा ही कहां से होगा? कंस ने तुरंत देवकी के केसों को पकड़कर वहां से नीचे खींच दियो भैया, और तलवार से मारने को उद्यत हुआ। लेकिन एक बात बताऊं आपको, एक भाव आ रहा है, यहां तलवार से उद्यत हुआ तो रक्षा करने का किसका कर्तव्य? साथ में कौन है? वसुदेव। पति को काम क्या है? पति को काम है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि कहते हैं कि पति को पति कहलाने का हक तभी है जब वो संपूर्ण रूप से पत्नी की सुरक्षा करे महाराज। तो वसुदेव ने कहा मैं यहाँ से तो लड़ नहीं सकता हूँ, इस दुष्ट से क्या करूं? तो कितना सुंदर परिचय दिया, ध्यान देना वसुदेव जी ने। यहाँ पर क्या शिक्षा बचती है? वसुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया और कितनी सुंदर प्रार्थना या कितनी सुंदर बात की। यही 37वें श्लोक में प्रथम अध्याय के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि सलाग्निया गुणासुर